हे गाइस, आज बन रहा है मटन करी। मटन को अच्छे से धो के थोड़ा सा नमक, हल्दी और पानी डाल के प्रेशर कुकर में दे रही हूँ बॉईल करने के लिए। बन रहा है अभी चिलीज़, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। लाल रंग की चिलीज़ लीजिए तो अच्छा आएगा कलर आपका। और यहाँ पे 10-12 गार्लिक और 1 इंच के करीब अदरक है, बस पेस्ट बना लीजिए। अच्छा, अभी बन रहा है चॉप्ड ऑनियंस और चॉप्ड टमाटोज़ की पेस्ट, उसी मिक्सिंग जार में अभी ये बन रहा है। और आधा चॉप्ड ऑनियंस अलग से रख दिया गया है, वो बाद में कुकिंग के काम आएगा। और इसको पेस्ट बना लेते हैं। हमारा मटन अच्छे से बॉइल्ड होके रेडी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉइल्ड हुआ है ये। यहाँ पे हल्दी, रेड चिली पाउडर, दही और वो 2 जो पेस्ट हमने बनाए थे वो हैं। जीरा और धनिया पाउडर। तेल गरम कर लिया है, इसमें दे रहे हैं थोड़ा सा नमक और हल्दी। आलू फ्राई करेंगे, इस तरह से फ्राई करने से आलू का कलर अच्छा आता है। आलू फ्राई हो रहे हैं अभी। आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। आलू हमारा फ्राई हो गया है, देखिए कितनी अच्छी कलर है। थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है कढ़ाई में। दे रहे हैं 2 छोटे इलायची, 1 छोटा सा दालचीनी और 2 लौंग और 2 ड्राई रेड चिली। 2 तेज पत्ता डाल दी है। अभी देंगे चॉप्ड ऑनियंस और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1-2 मिनट तक, जब तक कि ऑनियंस नरम ना हो जाए। चीनी डाल रहे हैं। इसी स्टेज पे चीनी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। मेरी मम्मी खाना पका रही हैं और मैं सीख भी रही हूँ और उन्हें हेल्प भी कर रही हूँ किचन में। अब अच्छे से भून लीजिए मसाले को। अभी ऑनियन और टमाटो का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो डाल दीजिए और अच्छे से मिला दीजिए। अभी डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा और। अभी डालेंगे ड्राई रेड चिली पाउडर। आप यहाँ कश्मीरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिला दीजिए मसाले को। अभी इसमें डालेंगे धनिया और जीरा पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। अच्छे से मिला दीजिए। मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम में पकाना है जब तक कि किनारे से तेल ना छोड़े। नमक डाल दीजिए। ध्यान रखिए हमारे मटन और आलू में भी नमक है, तो उस हिसाब से अपने अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक और चला लीजिए। 2 चम्मच दही डालना है हमें, और ये घर में बनाया हुआ दही है। अच्छे से मिला दीजिए। आप देख सकते हैं कितना शानदार कलर आया है इसका। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद अभी डाल रहे हैं मटन और आलू। आलू का क्लिपिंग मैं लेना भूल गई, माफ़ कर दीजिएगा, पर इसके बाद ही हमने आलू डाल दिया था। अच्छे से मिला दीजिए मटन और आलू को मसाले के साथ। अभी प्रेशर कुकर में हमारा जो पानी बच गया था मटन उबलने के बाद, वो डाल रहे हैं। मिला दीजिए। थोड़ा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको कवर कर दीजिए। 2-3 मिनट तक छोड़ दीजिए इसे। अभी लीड खोल के चला दीजिए इसे। हमारा मटन रेडी है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए इसमें। हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए था। इसका ग्रेवी ही मेन है इस डिश का, और ग्रेवी बहुत ही टेस्टी है।
फिर से ढक दीजिए और आधा मिनट के बाद गैस ऑफ कर दीजिए। और ये बन गया हमारा मटन करी। अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।